ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि हम लोग अपना नोड जेएस का पूरा एपीआई बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या करेंगे, नोड्स का पूरा एक मतलब हम लोग एपीआई बना चुके हैं। अब उसको फ्रंट एंड के साथ हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी मैं क्या करता हूँ कि अपनी प्रोजेक्ट जो है उसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको भी पता होगा कि कैसे हम लोग प्रोजेक्ट ऑन करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले फ्रंट एंड में आऊँगा, npm रन डेव लिखूँगा, तो ये हमारा फ्रंट एंड ऑन हो जाएगा। और एक मैं सी डी बैकेंड कर दूंगा। ठीक है, npm रन डेव लिख दूंगा, तो इससे हमारा बैकेंड भी स्टार्ट हो गया। अब देखो दोनों चीज़ें हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब उसको देखने के लिए हम लोग इधर आते हैं, लोकल होस्ट लिखते हैं, 3000 पे जाते हैं। यहाँ पे ये नहीं हमारा देखते हैं कि हमारा जो बैकेंड और फ्रंट एंड है जो 8080 पे ऑन हुआ है। ओके, तो हमारा जो फ्रंट एंड है वो 8080 पे ऑन हुआ। और यहाँ पे देख सकते हो कि 3 नोट्स हमारे पास दिखा भी रहा है। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि कैसे नोट्स को फेच करेंगे, उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे नया नोट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ये बॉक्स आता है, इसमें जो भी चीज़ें हम लोग लिखेंगे वो हमारा न्यू नोट्स में ऐड होना चाहिए। सिंपल सा काम है। चलो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे जो फ्रंट एंड वाला कोड है, ज़्यादा मैं आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बताऊंगा, एकदम सिंपल सा बता दूंगा। इसीलिए ये मैंने खुद से भी नहीं बनाया, ये सारी चीज़ें मैंने उठाया है कहीं से। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि पेजेस के अंदर अगर हम आए, होम पेज के अंदर आए, तो यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर हमारे पास एक आता है ऐड नोट मॉडल। ठीक है, अब मुझे इतना से पता ही चल रहा है कि जब भी हम लोग वहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो मॉडल आ रहा है यही हमारा ऐड नोड मॉडल है, ऐड नोट्स मॉडल है। ठीक है, और शायद इसी को क्लिक करने से हमारे पास वो यही इसी के अंदर आप देखोगे तो इसी के अंदर वो फील्ड भी है जो हमको चाहिए। ओके, एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर ऑन ऑन सबमिट जो लिखा हुआ है, ऑन सबमिट के अंदर मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले फील्ड वैलिडेट किया हुआ है। ठीक है, वो सही चीज़ है। फिर हमारे पास इस तरह से वैल्यू डॉट टाइटल आ जाएगा, तो हम लोग नीचे वाला जो चीज़ें है ना उसको हम लोग हटा देंगे। तो एक सेकंड, मैं कहाँ तक हटाऊंगा, यहाँ तक, ये जो टाइम आउट पूरा सेट किया ये पूरा हटा दूंगा। ठीक है, लोडिंग भी अभी फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं। और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कंसोल लिख के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग फॉर्म वैल्यू, यानी कि हमको पता चलना चाहिए कि हमारी जो वैल्यू है वो किस तरह से आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं डिबग कंसोल खोलूँ, इसको मैं इसको मैं क्या करूँगा कि इस पर क्लिक करके एक राइट साइड में मैं इधर कर देता हूँ ताकि हमको दिखते रहे। जितना भी एरर है उसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं न्यू टू डू, डिस्क्रिप्शन हम लोग कुछ दे देते हैं, टैग कैटेगरी में हम लोग बिजनेस डाल के यहाँ पे जैसे ही सेव किए तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास वैल्यू आ गया। अब अगर हम लोग पोस्टमैन के ऊपर चलें तो हमको हमारे पास कौन सी एपीआई है जिससे हम लोग नोट्स को क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास ये एपीआई है। और ये एपीआई को हिट करने के लिए हम लोग को इतनी सारी चीज़ें चाहिए। क्या क्या? टाइटल, कंटेंट एंड ऑथर आईडी। ठीक है, तो ये चीज़ को मैं अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और इधर आते हैं कोड के अंदर। अब देखो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैटेगरी, लेकिन हमको सिर्फ क्या चाहिए, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और वो भी डिस्क्रिप्शन नहीं, कंटेंट लिख कर आना चाहिए। ओके, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं धीरे धीरे। तो देखो अभी ये कंटेंट चेंज कैसे होगा, तो उसके लिए कोड में चलेंगे और यहाँ पे जो इसकी फॉर्म है ना, फॉर्म आइटम, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, लेबल में भी कंटेंट लिख देंगे और नेम में भी कंटेंट लिख देंगे। तो इस तरह से कंटेंट लिख दिए और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं प्लीज़ एंटर कंटेंट। अब जैसे आप फॉर्म को सबमिट करोगे ना तो ये यहाँ पे अब कंटेंट लिख के आएगा, ये देख सकते हो यहाँ पे कंटेंट लिख के आ गया। कैटेगरी नहीं चाहिए हमको, तो कैटेगरी वाला जो आइटम्स है इस तरह से हटा देंगे ऐसे तो ये हो गया हमारे पास, कैटेगरी रिमूव हो गया। अब हमारे पास सिर्फ कंटेंट एंड टू डू है। ठीक है, टाइटल है। तो ये दो चीज़ें बढ़िया हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब भी सेव करते हैं ना तो हमारी जो वो एपीआई है उसको हिट होना चाहिए। चलो, उसके लिए हम लोग कुछ देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो पिछले बार अगर देखें होम पेज में तो हम लोग कैसे एपीआई कॉल बनाए थे वो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे फेच नोट्स के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे देखो सिंपल सा काम है इस तरह से। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे आ जाता हूँ, इसके अंदर रिस्पॉन्स एक्सियस, एक्सियस को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्ट एक्सियस फ्रॉम एक्सियस, और यहाँ पे हम लोग पोस्ट करेंगे। इस बार पोस्ट करते के बाद हम लोग को देना पड़ेगा इसका
बॉडी आई थिंक, यस डेटा देख सकते हो। डेटा के अंदर हम लोग को डालना पड़ेगा, वैल्यू डाल देते हैं। अगर हम लोग वैल्यू डायरेक्टली डालें तो नहीं चलेगा, तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे वेर नहीं कॉन्स्ट बॉडी डेटा लिखकर एक हम लोग डेटा बनाते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि टाइटल कंटेंट तो हमारे पास आ ही रहा है, लेकिन जो ऑथर आईडी है ना, यहाँ पे ऑथर आईडी वो हम लोग कुछ और ही डालेंगे। तो वो क्या रहेगा, तो जो भी लॉगिन रहेगा यूज़र उसकी हम लोग आईडी यहाँ पे डाल देंगे। अब जो लॉगिन है उसका यूज़र का आईडी हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे काम करते हैं, लॉगिन यूज़र को कैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आते हैं लॉग्ड इन यूज़र सेट यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो यूज़र की डेटा है इसमें हमारा मिल रहा है हमको यूज़र की डेटा। तो अभी देखते हैं कि हम लोग जब ये बटन पर क्लिक करते हैं, जो हमारे पास ऐड किधर है, वो ऐड नोट्स का बटन उधर है, तो हम लोग देखते हैं कि वो बटन कहाँ से कॉल कर रहे हैं। ओके छोड़ दो, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे ऑथर में हम लोग नीतीश कुमार ये डाल देते हैं, नीतीश कुमार। सिंपल सा काम हो गया, नीतीश कुमार मैंने डाल दिया। अब ये जो बॉडी डेटा है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ रिस्पांस का स्टेटस कोड अगर हमारे पास 200 आया तो हम लोग मैसेज प्रिंट कर देंगे कि नोट्स क्रिएटेड सक्सेसफुल एंड और हम लोग क्या करेंगे कि ऐड नोट्स के अंदर ये चीज़ें नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे एल्स भी हम लोग लिख देते हैं, एल्स हम लोग कुछ एरर प्रिंट करवा देंगे। सिंपल सा काम हो गया, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ये है फॉर्म उसको बंद भी करना होता है, तो बंद करने के लिए ऑन कैंसिल को हम लोग यहाँ पे कॉल कर देंगे, यानी कि कुछ भी हुआ तो ऑन कैंसिल हमारे पास इस तरह से कॉल हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारी जो फॉर्म है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। चलो तो हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं कि हमारी कॉल सही से जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ पे देखते हैं दिस इज़ न्यू टू डू डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सेव पर क्लिक करते हैं, सेव करते के साथ ही हमारा टू डू यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ नेटवर्क कॉल में चलें तो यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो नेटवर्क कॉल हमारे पास सक्सेस हो चुका है, ठीक है। सक्सेसफुल यहाँ पे नेटवर्क कॉल हमारा चला गया, ओके। तो अब देखो नेटवर्क कॉल चला गया, लेकिन हमारे पास टू डू यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हुआ। लेकिन अगर एक बार मैं इसको रीलोड करूँगा तो हमारे पास 4 टू डू आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हम लोग जैसे यहाँ पे टू डू को ऐड करते हैं वैसे ही हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। एक काम और करते हैं हम लोग, ऑन ऐड यहाँ पे कैसा रहेगा, ऑन ऐड, ओके। फील्ड की डेटा को भी हम लोग वो कर देते हैं, एंड लोडिंग को भी हम लोग यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। यहाँ पे चल के सेट लोडिंग को ट्रू कर देते हैं और यहाँ पे चल के सेट लोडिंग को हम लोग फॉल्स कर देते हैं। सिंपल, इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग लोडिंग पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से लोड होएगा, ठीक है। इधर आकर भी कैच में भी हम लोग आकर यहाँ पे सेट लोडिंग को फॉल्स कर देते हैं। अब देखते हैं, ओके। तो न्यू टू डू कुछ भी डाल देते हैं, सेव करेंगे तो ये हमारा सेव हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास टू डू भी आ गया। अब ये टू डू कैसे आ रहा है, तो ये जो ऐड नोट है ना, ये ऐड नोट क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर आप आके देखोगे तो हम लोग यहाँ पे यूज़ इफेक्ट में नोट्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यानी कि नोट्स में जब भी ये चेंजेस हो रहा है तो ये यूज़ इफेक्ट को ये ट्रिगर कर दे रहा है और हमारा नोट्स जो है उसको फिर से मतलब उसको क्या कर रहा है, फिर से ये फंक्शन को फेच करवा रहा है। तो ये चीज़ें इसलिए होती है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे क्लिक किए, जैसे ऐड किए, वैसे दोबारा हम लोग ये वाला मेथड को कॉल कर दिए। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा तुरंत जो नोट्स है वो आ गया। या फिर हम लोग एक काम और कर रहे हैं कि हम लोग ये नोट वाली जो वैल्यू है उसके अंदर हम लोग असाइन कर रहे हैं जो नया नोट्स है, ठीक है। सिंपल सा काम है, यानी कि हम लोग को इस वीडियो में सीखना था कि कैसे हम लोग न्यू नोट्स को ऐड कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हम लोग अपना नोट्स को ऐड कर रहे हैं। अब हम लोग करते हैं कि डिलीट कैसे करेंगे नोट्स को, ठीक है, क्योंकि हमारे पास, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे डिलीट करते हैं
और यार बताना कि आपको समझ में आ रहा है इस तरह से, नहीं कि या फिर खुद से मैं अपनी वो चीज़ें बनाऊँ, यानी कि जो पूरा यूआई है वो मैं खुद से बनाऊँ या नहीं, ये चीज़ें आप बताना मेरे को। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।